प्राचीन समय में विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, किंतु इस कली काल में केवल 2 प्रकार के विवाह की ही चर्चा होती है, एक लव मैरिज और दूसरी अरेंज मैरिज। बाकी जो विवाह हैं उनकी चर्चा आजकल नहीं होती है। तो हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज का योग है या लव मैरिज का योग है। कुंडली लड़के की हो या लड़की की हो, कुंडली का जो सप्तम भाव है ये विवाह का भाव होता है। यहाँ पर विवाह देखा जाता है कि आपका विवाह है अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी है, बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आप करेंगे अरेंज मैरिज। यदि आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है तो आप करेंगे लव मैरिज। कुंडली का जो 7वां भाव विवाह का है तो 5वां घर प्रेम का होता है। 5वें घर से प्रेम देखा जाता है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे, पंचम भाव में शुभ ग्रह होंगे, तो आप सात्विक तरीके से विवाह करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे और आपके लव को भी अरेंज का रूप मिल जाता है। और यदि यहाँ पर आपकी पापी ग्रह हैं पंचम भाव में, यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पापी ग्रह हैं, शनि है, राहु है, मंगल है, इस प्रकार से यदि आपका कोई ग्रह है तो वो आपका विवाह परंपराओं से हट करके होगा। उसमें आपके परिवार का विरोध का सामना भी आपको करना पड़ेगा। ये 5वां घर होता है शिक्षा का। यदि 5वें घर का मालिक सप्तम भाव में चला जाएगा तो आपका लव मैरिज का योग बनता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में जाएगा तब भी आपका लव मैरिज का योग बनता है। यदि पंचम और सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो और उसका संबंध यदि मंगल से हो, राहु से हो, सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, यदि शुक्र का संबंध इन ग्रहों के साथ होगा और ये संबंध यदि आपका पंचम और सप्तम भाव में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है, विद्वानों का मत है कि लव मैरिज का योग सबसे ज़्यादा होता है। यदि पंचम का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो यहाँ सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी कोई भी ग्रह हो, जैसे यहाँ इस कुंडली में मैंने पंचम का स्वामी सूर्य बताया है, सप्तम का स्वामी ग्रह शुक्र बताया है। यदि पंचम और सप्तम का परिवर्तन राजयोग हो, 5वें का भाव का स्वामी ग्रह सप्तम में हो, 7वें भाव का स्वामी ग्रह पंचमवें भाव में होगा, तो आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग सबसे ज़्यादा रहेंगे और ये आपका विवाह भी सफल रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा योग आपकी कुंडली में बताया गया है लव मैरिज के लिए। अब लव मैरिज करने के बाद भी लव मैरिज चलती नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो प्रेम का ग्रह शुक्र है वो कहीं न कहीं कुंडली में पीड़ित है। पीड़ित कैसे होता है? जैसे शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है किंतु मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, तो ये मंगल जब युति करता है तो ऐसे व्यक्ति शादी के बाद भी अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, फिर भी शादी के बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ते हैं। शुक्र का संबंध यदि राहु के साथ बन जाए, राहु के साथ बनेगा, तब भी ऐसे लोग मायावी होते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं, हकीकत कुछ और होती है। तो ये लोग भी अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं होते हैं और शादी के बाद रिश्ते टूटने लग जाते हैं, दोनों में शक की भावना ज़्यादा रहती है। यदि शुक्र के बाद चंद्रमा हो और चंद्रमा हो 10वें भाव में, चंद्रमा शुक्र के अंदर यदि 4 और 10 का संबंध होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम वासना ज़्यादा रहती है, तो ये लोग भी लव मैरिज करते हैं। यदि शुक्र का संबंध सूर्य के साथ होगा तब भी ऐसे लोगों के अंदर काम वासना ज़्यादा रहती है और ये लोग लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज तभी सफल होगी जब आपका पंचम सप्तम का परिवर्तन राजयोग हो या इस स्थान पर ग्रह बैठे हों। अरेंज मैरिज सफल कब होगी? जब आपका सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुभ स्थानों में बैठा हो। लगन में यदि अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कोई भी हो, लगन में बैठा होगा, तो आपकी शादी आपके जान पहचान के लोगों में होगी, आपके आसपास होगी, आपका विवाह ज़्यादा दूर नहीं होगा। यदि सप्तम का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठा है, कुटुंब भाव में,
तो आपकी शादी आपके कुटुंब के लोगों के द्वारा लाया हुआ रिश्ता होगा। आपके परिवार, खानदान, रिश्तेदार के लोग आपके लिए रिश्ता लेके आएंगे, वो रिश्ता आपके लिए सफल रहेगा। यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ऐसी कई बार देखा गया है कि आजकल जो सोशल साइट चली हुई हैं उनके माध्यम से आपका विवाह होता है, या कोई आपका पड़ोसी आपके बारे में या आपके माता के पक्ष के लोग भी आपके बारे में रिश्ता लेके आ सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में होगा तो आपका विवाह आपके मामा के पक्ष के लोग लेके आएंगे, आपकी माता की जान पहचान का रिश्ता होगा, वो यदि आप रिश्ता करेंगे तो आप सफल रहेंगे। पंचम में होगा तो आपका शिक्षा का साथी हो सकता है, यहाँ आपकी लव मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं। यदि सप्तम का संबंध छठे भाव में होगा तो आपके अपने मामा से, मामा की जान पहचान से, ननियाल पक्ष के लोग आपकी मदद करेंगे। किंतु यदि यहाँ विवाह स्थान कमज़ोर हो जाता है, छठे का भाव में सातवें का स्वामी जब आता है तो ये शत्रु भाव होता है, तो पत्नी से शत्रु भाव बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि शादी के बाद लोगों का तलाक होना, पति पत्नी का बार बार में झगड़ा होना, विवाद होना, लड़ाई झगड़ा चलते रहना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि पत्नी और पति के बीच में कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होता है, दोनों में विरोध रहता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी सातवें भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में, तो आपको सावधानी हो जाना चाहिए कि आपने मैरिटल लाइफ में विवाद को ज़्यादा रुक नहीं देना। यदि आप ये देंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। यदि आपकी कुंडली में सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, ऐसी स्थिति में आपका कोई गुप्त रिलेशन होगा, आपके किसी के साथ गुप्त संबंध बनेंगे, आपका गुप्त रिलेशन होगा और शादी से पहले ही आपके गुप्त संबंध बन जाएंगे। तब आप भी दबाव में आकर के शादी करेंगे। शादी करने के बाद भी ये रिश्ता चलने वाला नहीं होगा, यहाँ पर विवाद का सामना करना पड़ेगा। पति और पत्नी में दोनों में किसी एक को आयु कष्ट रहेगा, यहाँ पर अष्टम में जाने से आयु कष्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये विवाह का स्थान कमज़ोर बन जाता है। और गुप्त रूप से बाद में पता लगता है कि उन्होंने शादी कर ली टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या ऐसे लोगों के गुप्त संबंध लंबे समय तक चलते हैं। यदि ग्रह मैत्री अच्छी नहीं है तो फिर बाद में ब्रेकअप हो जाता है, किंतु ऐसे लोग ज़्यादातर गुप्त संबंध बनाते हैं। यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भाग्य स्थान पर है तो विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होगा। पत्नी के आने के बाद में आपका करियर अच्छा बन जाएगा, आपका रोजगार अच्छा होगा, जीवन में प्रोग्रेस होंगी, आपके जीवन में धर्म अध्यात्म की उन्नति हो जाएगी। ये विवाह स्थान भी अच्छा माना गया है। यदि सप्तम का स्वामी ग्रह दसम भाव में है तो जहां आप जॉब करते हैं वहां से भी आपका विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके साथ कंपनी में काम करने वाली या ऑफिस में काम करने वाली लड़का लड़की का आपस में प्रेम बनता है, वो लोग शादी कर लेते हैं। किंतु इस प्रकार में यदि शुभ ग्रह होंगे, यदि यहाँ पर गुरु का संबंध बनेगा तो आप बुध का संबंध बनेगा, तो ये आपका विवाह संबंध सात्विक बनेगा, यानी इसमें आपको माता पिता का सहयोग मिल जाएगा। यदि इसका स्वामी शुक्र ग्रह और उसका संबंध यदि मंगल, राहु, चंद्रमा, सूर्य से बनेगा तो ये आपकी लव मैरिज का योग ज़्यादा बनेगा, या लव मैरिज आप करेंगे। किंतु इस रिश्ते में भी आपको अकेला यदि ग्रह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सप्तम का स्वामी ग्रह पाप प्रभाव में आ जाएगा, पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तो विवाह में दिक्कत आएगी। आपका सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो 11वें भाव में, 11वें भाव इनकम का होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी पत्नी भी रोजगार करने वाली होगी, काम करने वाली होगी, कमाने वाली होगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से आपको कमा के दें, प्राइवेट जॉब से कमा के दें, या घरेलू कोई काम करके भी आपकी आय को बढ़ाने वाली होगी। आपका आर्थिक पक्ष यहाँ पर वो अच्छा करेगी, यानी उससे आपको आय की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। धन के लिए आपकी पत्नी यहाँ अच्छी होती है। यदि सातवें घर का स्वामी 12वें भाव में होगा तो आपका वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा, परेशानी आएगा। आपका विवाह आसपास भी हो सकता है आपके घर के, या आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो विदेश में रहने वाले भी किसी लड़की या लड़का से आपस में विवाह का योग बन जाएगा, क्योंकि ये विदेश भाव का स्वामी ग्रह भी है। पर यहाँ तलाक होने की संभावना, कोर्ट केस मुकदमा, ये सब चलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव कोर्ट केस, न्यायालय, मुकदमा इत्यादि का भी बनता है, तलाक की स्थिति बनती है। तो आपको देखना है कि आपका जो सातवें घर का मालिक 12वें भाव में गया है, उस ग्रह की डिग्री क्या है, उस ग्रह का बल कितना है, क्या वो ग्रह किसी पाप के प्रभाव में तो नहीं है, क्या वो पीड़ित तो नहीं है, उसकी डिग्री क्या कहती है, उस पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है,
ये आपको देख कर ही विवाह करना है। यानी आपका विदेश योग भी बनता है, विदेश से विवाह का योग भी बनता है, और आपका विवाह होने के बाद भी आप विदेश जा सकते हैं। इस प्रकार से ये कुंडली है आपकी कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, ये तय करता है आपका पंचम भाव और सप्तम भाव। यदि व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो उसके संस्कार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे और परिवार का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। यदि उसका शुक्र ग्रह बलवान है तो वो सामाजिक सिस्टम को कम मानता है, प्रेम प्रसंग को ज़्यादा मानता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह के साथ राहु आ गया, चांडाल योग बन गया, तो आप सामाजिक मर्यादाएं मानेंगे नहीं, आप परंपराओं से हट करके विवाह करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि चाचा के साथ चली गई, चाची भतीजे के साथ चली गई, दामाद के साथ चली गई, मतलब नाजायज जो संबंध बनते हैं वो वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब होता है, चाहे वो राहु से पीड़ित हो, चांडाल योग बना रहा हो, या उसकी बृहस्पति मकर राशि में नीच की होती है, बृहस्पति नीच की होगी, या ऐसे व्यक्ति का संबंध, शुक्र का जो संबंध है किसी पापी ग्रह से बन जाएगा और बृहस्पति पहले से पीड़ित होगी, तब जाकर के वो नाजायज संबंध बनते हैं जिनको सामाजिक मर्यादाओं में मान्यता मिलती नहीं है। तब वो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद भी रहता है और उनको समाज में नीचा भी देखना पड़ता है। कुल खानदान के ऐसे लोग लांछन भी लगाते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह पीड़ित होता है। इसलिए विवाह एक ऐसा बंधन है जो आपके जीवन को धन्य बनाता है। शादी करके आप स्वर्ग जैसी अनुभूति भी कर सकते हैं और शादी के बाद आपको नरक जैसी अनुभूति भी हो सकती है। इसलिए विवाह होना महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह चलना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कुंडली में सारे योग देख करके ही आपको विवाह करना चाहिए। किससे करना चाहिए, ये लड़का और लड़की की कुंडली तय करती है कि आपस में उनकी मैत्री भाव क्या है, ग्रह मैत्री क्या है, क्या नाड़ी दोष है, क्या बकुट दोष है, क्या मांगलिक है, क्या विष दोष है, विष कन्या दोष है, क्या लड़का लड़की कुंडली में वैधव्य योग है, तलाक योग है। यानी विवाह एक लंबा सब्जेक्ट है। इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के ही आप विवाह करेंगे, आपका जीवन धन्य रहेगा, सुखी जीवन रहेगा।